सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगले मोद निधान, ते सोवत कुश डास महे, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुखो कान न काऊ, जीवन तरुज में जुग बैराऊ। पलक नयन फनी मन जहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सभी माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की रक्षा करते थे। ओह, इस तरीके से ते अब फिरत विपिन पदचारी। वाह रे वक्त, ते अब फिरत विपिन पदचारी। बिल्कुल हिंदी अर्थ बोले या ना बोले, बिल्कुल साधारण अर्थ है। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कई मंगल मूला, भइस प्राण प्रिय तम प्रिय कूला। भइस प्राण प्रिय तम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अग उदय भागी, सब उत्पातु भयउ जेहि लागी। कुल कलंको करी सृजउ विधाता, साई दोह मोहि कीन्ह कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समूह झावन साधु, नाथ करे एकत वादि विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोषु दोषु विधि बामहि। ये सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक बोले, हे नाथ, आप
व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करने कठिन, जेहि मातु कीनी बावरी, तेई राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहाँ तुहाँ सोहे के, परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरे जुहिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी, उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करे विश्राम, यह विचारी दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। ये विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनी और धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा, यह सुध पाए नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले गए। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले गए। पर दक्षिणा करहि प्रणामा, देहि कैकेयी खोर निकामा, भरी भरी वारी विलोचन लेहि, बाम विधातहि दुखन देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत स्नेहु, को कहनपति निबाहेउ नेहु, निंदहि आपु सराहि निषादहि,
को कही सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह को सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपने प्रेम को खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन सह सकता है। एहि विधि राति लोगु सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनावो चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि महा भासबु पारा, उतरि भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।